लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है। मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक, ये कैसे हो सकता है। और मैं अपने सोफे पे चिल्लाया। दिल्ली में जो आदमी सुबह दोपहर शाम पानी पी के कोसता है, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखिए आप उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनके विरोध में रहने के बाद भी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि द्रौपदी मुर्मू ये जो जुमला है कि मेरा क्या है, झोला उठा के चला जाऊं। भाई साहब, इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है। वो कहेंगे इतने बजे थाली बजाओ, देश थाली बजाएगा। वो कहेंगे इतने बजे डॉक्टर्स के लिए दिया जलाओ, दिया जलाएगा। अब आप पूछते हैं कि भरोसा कैसे, ऐसे भरोसा आता है। तो अब एक मूर्ति हटाना यार और एक मूर्ति लगाना, उसका समय है, उसकी प्लेसिंग है। समान नागरिक संहिता कब आएगी, जनसंख्या कानून कब आएगा, एवरीथिंग इज प्लेस्ड। लोग कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है, मोदी क्या लोकतंत्र नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? आप चलना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में। वो लोग जो अपने पिता की नहीं सुनते, चाचा की नहीं सुनते। दिल्ली में वो आदमी जिसने अपने गुरु की नहीं सुनी, अपने भाइयों जैसे दोस्तों की हत्याएं की राजनीतिक। वो बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जी जो भतीजे के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी से क्रेडिबिलिटी टकराई खत्म हो गई कि यार तुम तो बोलो ही मत, प्लीज चुप रहो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि चिपक क्यों नहीं रहा है। वो मेरे सब मित्र हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई आप रॉन्ग फील्ड में लड़ रहे हैं। वो फील्ड है, आप चिपका ही नहीं सकते। उसके बेटा नहीं है, उसका भाई कैबिनेट में नहीं है, उसके चाचा के लड़के को नहीं टिकट लेना। वो कुर्ता झाड़ के खड़ा रहता है कि बोल बहुत बताओ तुम कौन, तुमको लेना है। तो प्लीज इस वाले विषय पर बात मत करो। आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी क्रियाओं से बनती है। जैसे 370 हटेगी, मैं आपको बताऊं, समस्त भरोसे के बाद भी मेरे जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं मंचों से छेड़ता था और वही हटा ली 370। नाराज होते थे भाजपा के दोस्त, यार आप कैसे बोलते हो। अब मैं कहता हूं कि चलो युग को एक ऐसे चंद्र बरदाई की आवश्यकता है जो बीच बीच में पृथ्वीराज को कहता रहे कि बना, करता क्यों नहीं है, मत चूके चौहान। तो हम बोलते थे। मैं जयपुर में कार्यक्रम के बाद सुबह मुझे निकलना था, आप लोगों का फोन आया कि वही रुकिएगा, एक बाइट देनी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ एचएम कुछ बोलने वाले। मैंने टीवी चलाया, मैंने 15A और 370 ही सेड। दिस वाज अटर डिसबिलीफ ऑन ईयर कि यार ये कैसे हो सकता है। और मैं अपने सोफे पे चिल्लाया। तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा रात को डिनर करा के सुबह अरे सुनो यार अमित भाई सुबह 370 हटा देते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा यार। डोभाल साहब चलो अरे भाई इस पे लंबी रिसर्च हुई होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डील होगी, ये जो काउंटर टेररिज्म है इसका कैसे मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसर्जेंसी पे हम क्या करेंगे, अंदर क्या उबाल होगा, जन भावनाएं, डोभाल साहब का वहां जाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, बकरी चलाते बच्चों से बात करनी, वो सब प्लान हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। वो सब आपने कर दिया। अब आप लोग करें करिए तो हो गया। अब क्या है, दिल्ली में जो आदमी सुबह दोपहर शाम पानी पी के कोसता है, कुछ काम उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जो उनकी उस तरह की जो पहली सोच थी उस समय पे, जो निर्णय ले लिया कर लिया। क्योंकि अब ये संकट तो है नहीं कि पॉलिसी पैरालिसिस का, कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोच लिया तो किसी और घर चेक करवाना है पहले, फिर 5 बैठेंगे, फिर 6 बताएंगे। यहाँ तो सोच लिया उन्होंने, तो वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और कैबिनेट उनकी इंट्यून्ड है, पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि बहुत दिन बाद कोई ऐसा नेता है जो पार्टी का भी सर्वोच्च नेता है और सरकार का भी सर्वोच्च नेता है। उन्होंने अपने से लेके और 10, 15, 20, 100 तक गिनती बंद कर दी है। पहले होता था ना कि मनमोहन सिंह जी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, चिदम्बरम जी भी लगे हुए हैं, प्रणब मुखर्जी लगे हुए हैं, है ना, सब लोग पीछे लगे हुए हैं, मेरा बन सकता है, मेरा बन सकता है। वहां तो किसी का बन सकता है, ऐसी पहले भी होता रहता था। बीजेपी में भी अटल जी की सर्वोच्च स्वीकार्यता के बाद भी अटल अडवाणी युग, पीएम इन वेटिंग। आप बताओ कि आपको पीएम इन वेटिंग है क्या? कहते रहे लोग बाग 2-1 नेताओं के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचारक से राजनेता हुए हैं। वो देश के उन गिने चुने नेताओं में है जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने। इनको सीधे दिल्ली से कहा गया कि जाइए शपथ ले लीजिए, और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो लोकप्रियता कैसे हासिल करनी है और कैसे उसको बरकरार रखना है, इस पर उनकी 24 घंटे दृष्टि है। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना लोकप्रिय हुए वो चयनित नहीं हो सकते, और बिना चयनित हुए जो उनकी सोच है, जो वो करना चाहते हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी करते रहिए। तो आप देखिएगा कि मैं इसे उनके 14 में उद्भव के बाद 19 तक मैं इसे मोदी मॉडल ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स बोलता हूं। बहुत सारे मुख्यमंत्री देखिए आप उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनके विरोध में रहने के बाद भी वो एक एक बात पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होगा तो ऐसा क्या करना। प्रधानमंत्री को एंगल्स पता है कि अब जनता क्या सोच रही है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ, अभी वो राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है,
वो उनको शाम को मिलने के लिए गए। तो वो छोटा सा ही घर, शायद मेरे ख्याल से झारखंड भवन या कहाँ वो रुकी हुई थी महामहिम हमारी। तो पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी थे और जो संयोजक थे चुनाव की ओर से शायद गजेंद्र शेखावत जी, ये 3 लोग थे। तो मैंने देखा कि महामहिम बाहर निकली, जब तक महामहिम हुई नहीं थी, केवल निर्वाचित प्रत्याशी थी वो। प्रधानमंत्री ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गाड़ी सामने, तो प्रधानमंत्री कहा नहीं आप पहले जाइए। ये जो कश्मकश है ये करीब 4 सेकंड चली। 4 सेकंड बाद जो अंदर चली गई तब वो बैठे। अब 2 बातें हैं, एक तो कि प्रधानमंत्री को इस लोकतांत्रिक परंपरा का भान है और उसका सम्मान है। विरोधी कहेंगे नहीं, सबको पता है कि कैसे चुने जाते हैं लोग, सबको पता है कि जो वो चाहे वो कर देते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि द्रौपदी मुर्मू, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, जो कर दिया पार्टी का निर्णय है। एक है कि उन्हें कैमरे का पता है, उन्हें जन भावनाओं का पता है। मेरा कहना है कि अच्छे राजनेता के लिए दोनों गुण आवश्यक है। उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पता व सम्मान भी हो और उसे जन भावनाओं की का एक आदर भी हो कि जनता क्या सोचेगी, जनता क्या नहीं सोचेगी, तो वो जानते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि समाजवाद भी है एक तरीके का राष्ट्रवाद। भारत में एक बड़ी कंसेप्ट है कि अगर आपके चारों तरफ आपके पारिवारिक वो लोग नहीं है जिनके भले के लिए आप सोचते हो, जिनके जीवन के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो आदमी इमेज बना लेता है कि तो फकीर है। फिर बीच में उनके सिंबॉलिज्म है कि भाई उनके यहाँ चाय का खर्चा नहीं है, वो अपनी किचन का खर्चा खुद देते हैं। तो अब ये तो विपक्ष को तय करना पड़ेगा साहब। ये जो जुमला है कि मेरा क्या है, झोला उठा के चला जाऊंगा, इसको विपक्षी जिस तरह से डील करते हैं, उनका डील करने का तरीका गलत है। प्रधानमंत्री के अंदर है या सिंबॉलिज्म है, जो भी है, बट इट इज ब्रॉट, ये बाई किया जा रहा है। जिस समय उन्होंने ये कहा कि मैं सुभाष की मूर्तियां खड़ी करूंगा, जॉर्ज पंचम को हटाऊंगा, मैंने उसी समय उनके विरोधी से कहा कि तुम छाती पीट के मर जाओ, देश तुम्हारा तर्क बाई नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब, इस देश में इतना ज्यादा 1000 साल की गुलामी को लेकर गुस्सा है, इस देश में सुभाष बाबू के प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित करने के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है। पुराने गुलामी के चिन्ह हटाने ही चाहिए, बट उन्हें पता था कि नौसेना का झंडा बदलना जैसी छोटी चीज, दिस इज कॉल्ड मोदी, कि झंडा बदलना है, ये किंग जॉर्ज का जो क्रॉस लगा हुआ है ये हटाना है। तो उनको पता है कि अगर ये हटाना है और ये करना है तो सिंबॉलिज्म से खेलना कैसे, पब्लिक सेंटिमेंट से कैसे इसको जागृत रखना है। मेरी जो आशा अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से बार बार रहती है कि वो इसे और अधिक सकारात्मक दिशा में और अधिक, जिसे कहते हैं राष्ट्रोन्नति में इसका इस्तेमाल करा दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहेंगे तो देश मान लेगा, वो कहेंगे इतने बजे थाली बजाओ, देश थाली बजाएगा, वो कहेंगे इतने बजे डॉक्टर्स के लिए दिया जलाओ, दिया जलाएगा। तो प्रधानमंत्री के पास वो एक ताकत है जो उन्हें मिल गई है। ये जो भरोसा है, जो विश्वास है, ये एक तो कर्म से कमाया जाता है, एक प्रारब्ध से कमाया जाता है और एक शून्य से कमाया जाता है कि पीछे क्या था। ये जो आखिरी आदमी है, जो मल्लाह है, निषाद है, कोल है, जिनके मैं कह रहा हूं बैकवर्ड क्लास है, दलित हैं, तो सवर्णों से, मध्यम वर्गीय सवर्णों से फिसल के पार्टी वहां पहुंची। तो इसके लिए उन्होंने मेहनत की, सिंबॉलिज्म भी तैयार किया। द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति जी के का जो निर्वाचन हुआ है, जिस पद पर वो गई हैं, उससे कितना बड़ा संदेश गया है। अब आप पूछते हैं कि भरोसा कैसे, ऐसे भरोसा आता है। झाबुआ के थांदला के कोने में बैठा हुआ एक आदिवासी, जब उसे पता चलता है कि उसकी जाति की, उसके क्लैन की एक महिला देश की सर्वोच्च सेनापति बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो उसको कहता हाँ ठीक है, मेरी भागीदारी है। ये जो प्रधानमंत्री का विशेष रूप से राजनीतिक कौशल मानूंगा मैं इसे, प्रशासनिक कौशल की बजाय, कि उन्होंने आखिरी आदमी जो था उसको छोटी छोटी, वही फिर बात आती है कि कार्य करके दिखाइए, जैसे उज्ज्वला, जैसे शौचालय, जैसे मकान। अगर एक भी ऐसा मॉडल आपने गांव में स्थापित किया तो भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो दोनों ही बातें हैं साहब। देखिए, मैं मानूं उनकी मार्केटिंग और प्लेसिंग तो अद्भुत है। भारत ने ऐसा राजनेता नहीं देखा। उनकी जो प्लेसमेंट है अपनी बात को, अब एक मूर्ति हटाना यार और एक मूर्ति लगाना, आदमी ये भी सोच सकता था चलो मैं इसे हटाई आता हूं, नहीं साहब, उन्होंने उसको तैयार करा, उसे बेचा। ये गुलामी है, ये अरे गुलामी थी भैया, 15 में क्यों नहीं हटा दी तुमने, 14 में आती क्यों नहीं हटा दी? गए तो 14 में फूल चढ़ाने थे 15 अगस्त को, देखते बोले गुलामी है हटाऊंगा कल, बोल देते, 1 सेकंड लगता। वो महेश जी संस्कृति मंत्री थे, कहते डॉक्टर महेश उसको हटाओ, विवेकानंद तैयार करो, विवेकानंद जी की मूर्ति तैयार होती। नहीं, उसका समय है, उसकी प्लेसिंग है, समान नागरिक संहिता कब आएगी, जनसंख्या कानून कब आएगा, एवरीथिंग इज प्लेस्ड। और एक
पॉलिटिकल लीडर को, एक प्रशासक को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पत्ते करीने से लगा के रखे और उनको चले, एंड वो चल रहे हैं इसलिए वो सफल है।